द लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नई श्वास दी है, एक नई जिंदगी दी है, एक नया जीवन दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर एक नया दिन दिया है, इसके लिए परमेश्वर को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े आदर के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें नया दिन दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर को बड़े हिम्मत के साथ और बड़े हिवाओं के साथ और बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। आज आपको प्रार्थना को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करेंगे, क्योंकि खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज हम किसी भी हालात से क्यों न लड़ रहे हों, किसी भी मुश्किल घड़ी से आज हम क्यों न लड़ रहे हों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है, जिस तरीके से उत्पत्ति के पुस्तक में कहा गया है, परमेश्वर ने हर एक चीज को अच्छा ही बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया है, आज जो आप देखते हैं पेड़ पौधे आप देखते हैं, क्या परमेश्वर ने आपके लिए नहीं बनाया? अच्छी चीज बनाया है। फल आप देखते हैं, किसके लिए बनाया? परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया, मनुष्यों के लिए बनाया। आज मनुष्यों की परमेश्वर ने इस सृष्टि पे रखा, जीवित रखा और जीवन दिया, उन्हें संभाला। तो क्या परमेश्वर ने कोई गलत कार्य किया था? नहीं। जो भी आज कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ परमेश्वर ने भले के लिए बनाया था और अच्छे के लिए बनाया था, लेकिन मनुष्य उसका दुरुपयोग करते हैं। तो अब इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। जैसे आपके बच्चे हैं, यदि आपने तो सोच करके यही आपके बच्चे जो हैं, आप तो यही सोचते कि हमारे बच्चे अच्छे कार्य करें, लेकिन कोई बच्चा उसमें से गलत निकल जाए, कोई गलत कार्य करने लगे, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने तो ये सोचा, आपने तो अच्छा पालन पोषण किया और हर तरीके से आपने उसकी मदद की, लेकिन जा करके वो आगे गलत ही कार्य करने लगता है, आपकी बातों को नहीं मानता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? उसी तरीके से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है, कुछ लोगों की वजह से आज सृष्टि पर इतना भी क्या कहते हैं पाप है, इतना अपराध है, इतना गुनाह है, इतना सब कुछ है, हर एक मनुष्य के अंदर है। सृष्टि में जितने भी लोग हैं, सब लोग पापी हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का बाइबल में जो लिखा हुआ है वो वचन कहता है। सृष्टि का एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पाप ना किया हो। आज वो हमारे जीवन में हो, आपके जीवन में हो, सभी मनुष्य, सभी भाई बहनों के जीवन में क्यों ना हो, हर एक मनुष्य ने पाप किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पे आना पड़ा, इस धरती पे आना पड़ा, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ना आते इस सृष्टि पर, तो हम किससे प्रार्थना करते? हम किसके नाम से प्रार्थना करते? हम किसके लिए प्रार्थना करते? अपने लिए। हमें कुछ पता ही नहीं होता। जैसे नूह के समय में था, लोग खाते पीते थे, ऐश करते थे, कोई वो अपने अपने लिए भगवान, अपने अपने ईश्वर बना लिए थे पत्थर के। तो क्यों ऐसा? नूह के जीवन में ऐसी जब घटनाएं घटती, लेकिन परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि जब तक इस सृष्टि, यानी परमेश्वर का वचन कहता है दोबारा मैं इस सृष्टि को जल प्रलय के माध्यम से नहीं नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने तो वाचा बांध दिया। हम इससे बेफिक्र कि परमेश्वर अब तो जल प्रलय करेगा नहीं, हम जिस तरीके चाहें, जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग देखिए वचन को सुनिएगा, क्योंकि आज वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 1 ही देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वचन को ध्यान से सुनना लिखा हुआ है। आप सभी लोगों को तो वचन याद है, लेकिन सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि कोई वचन को हम रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में वो वचन छप जाता है। तो उससे क्या होती है? हमें एक शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। जब हम कहीं जाते हैं तो परमेश्वर का वचन याद करते हैं, तो हमें वो याद आता है और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। इसलिए मेरे प्रियो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। क्या परमेश्वर ने इसको बना करके गलत किया? नहीं।
परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर ने आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, जैसे हम पढ़ते हैं 1:4 में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा कि ये अच्छा है। इसीलिए आज हमें ये देखना बहुत बेहद जरूरी है कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यदि आज तू मेरे वचन को ध्यान से सुनता है, ध्यान से पढ़ता है, तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा। आज हमारे जीवन में कितनी भी अंधेला क्यों ना हो, आज हमको समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर एक सामर्थ है, एक ताकत है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है। उसी तरीके आपके जीवन में जो भी कुछ होता है, आप ये कहिए कि बहुत अच्छा है। भले आपके जीवन में गलत क्यों ना हुआ हो, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से कहिए, मैं जानता हूँ खुदा कि तू मुझे जीवन देने वाला, आशीष देने वाला, मुझे बरकत देने वाला, मुझे संभालने वाला तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो कुछ है वो बहुत अच्छा है परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। तब परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करेगा। यदि परमेश्वर की हम वचन की निंदा कभी नहीं कर सकते, उसके वचन की निंदा कभी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन उससे कलाम, उसके वचन को, उसकी आयत को, उसकी इंजील को हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, धरती और आकाश और पृथ्वी की रचना की है परमेश्वर ने। हमें विश्वास होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए। आगे जब हम वचन को देखते हैं, यहाँ पे 5 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तब तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तथा इस प्रकार सुबह हुई और शाम हुई, और परमेश्वर ने इस तरीके से 2 भागों में बांट दिया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी छोड़ के जाता हूं, उसको आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जब परमेश्वर ने, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, यदि आप इसको हल्के में लेंगे तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। लिखा हुआ है आगे हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसी उत्पत्ति के पुस्तक में अध्याय 1 से लेकर के हम अध्याय 1 ही में आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। आगे लिखा है 6 में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो, जल 2 भाग में बढ़ जाए। आज जो हम देखते हैं, जल 2 भागों में बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जो भी परमेश्वर ने देखा, जैसे कहा वैसा ही सब कुछ हो गया। परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैंने बनाया, पेड़ पौधे पक्षी जो भी कुछ बनाया, वो सब अच्छा था, परमेश्वर ने यहाँ पे कहा। इसी तरीके से लेकर के पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और 6ठा दिन हो गया। इसीलिए परमेश्वर ने किस तरीके से कहा, परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश और पृथ्वी में ज्योतियां और अंतर बनाई। लेकिन आगे ही जब जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जिस तरीके से तारागण अनेक प्रकार की जो प्रभुता करते हैं, आज हम देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, परमेश्वर ने रचना की है, इस सृष्टि की परमेश्वर ने रचना की है। या फिर परमेश्वर के जो मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो बाइबल के वचन पे बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं रखते हैं, ये तो कहेंगे कथा कहानी है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्रियो, जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके मन में ये छोड़ता हूँ कि परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा तीसरा दिन हो गया, और परमेश्वर ने फिर चौथे दिन पे सूर्य और चंद्रमा बनाया। क्या बनाया? सूर्य और चंद्रमा बनाया। तो आपके मन में एक क्वेश्चन मैं अभी डालता हूं कि परमेश्वर ने पहले वचन, पहले अध्याय में ही परमेश्वर ने कहा पृथ्वी और आकाश की रचना की, और रात और दिन दूसरे दिन परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जाकर हम देखते हैं चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया। तो उससे पहले क्या, कैसे सूर्य और चंद्रमा परमेश्वर ने बनाए? दूसरे दिन परमेश्वर ने सूर्य और दूसरे दिन परमेश्वर ने रात और दिन को बनाया था। तो रात में अंधेरा था और दिन में उजाला था। वो उजाला कहाँ से आया? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने तो चौथे दिन बनाया था सूर्य और चंद्रमा को।
जो प्रकाश देने वाला है। आपके मन में समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिर्फ इतना है, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इस बात को हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सभी भाई मनुष्य, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को गहराई से सोचना, पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को पढ़ना, क्योंकि आपके लिए बहुत सामर्थी वचन है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये वचन, ये सामर्थ्य भरी वचन, और आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा, आपने कभी इस पे बिलीव नहीं किया होगा, भरोसा नहीं किया होगा, मेरे प्रियो, ये वचन बहुत सामर्थी है, बहुत शक्तिशाली है। यहीं से भेद भरी बात शुरू होती है और गहराई भरी बात शुरू होती है। यहीं से हमें बाइबल की गहराई को जानने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने पहले दिन बनाया था पृथ्वी और आकाश को, और दूसरे दिन बनाया दिन और रात को, तो वो दिन जो था उजाला कहां से आया? क्योंकि परमेश्वर ने चंद्रमा और सूर्य को तो चौथे दिन बनाया था, तो वो दूसरे दिन कहां से आया है? इस बात को आप सोचिए और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगिए कि खुदा इसका हमें आंसर दीजिए, इसको हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। मेरे प्रियो, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्रार्थना करने से पहले, ताकि और लोग जुड़ सके, और लोग प्रार्थना कर सके, और इसके लिए आप मदद कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग प्रार्थना को अंत तक जरूर ग्रहण करिए कि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाल के रखा यीशु नासरी के नाम से। आपने हमें रात भर संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई उम्मीद दी, एक नई किरण दिया यीशु नासरी के नाम से, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। खुदावन आपने हमें संभाला है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद, आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, अपने हर एक बीमार अंगों पर हाथ रखे हुए पिता यीशु नासरी के नाम से, आज जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियां यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। इस सुंदर से समय के लिए आज इन हर माहिक मनुष्य के जीवन में जितने लोग अपने काम को करने को चाह रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, उसमें आप आशीष देने वाले हैं, आप उसमें बरकत देने वाले हैं, आप उसको संभालने वाले हैं, आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आप उनके जीवन को छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। आपने उनको संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन। आज उनके बच्चों को आशीष दे, उन्हें समझ दे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, हर तरीके से पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग अंत तक बने हैं प्रार्थना में पिता, उनको संभाल पिता यीशु नासरी के नाम से, उनको बरकत दे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज उन्हें छुए पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज इनके बच्चों को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से, इनके घर में, दौलत में, शौहरत में, नाम में यीशु नासरी के नाम से इनको बरकत दीजिए, आशीष दीजिए यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज इनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, सीनों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की टीबी बीमारियां जो है यीशु नासरी के नाम से आज हो दूर यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाने पाए, हर प्रकार के कर्जे इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के टोन टोटके जो भी इनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उन्हें बरकत देने वाले, आशीष देने वाले यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा, खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको सामर्थ्य देता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको वचन देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर बिलीव करना, भरोसा रखना। आप इस जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना लाइक करें, इतना कमेंट्स करें कि परमेश्वर की महिमा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते होंगे, भरोसा रखते होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के मानचंद भारती सर्च करके वहां पर हमसे जुड़िए और मैसेज करिए। हम आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे, आपको जवाब देंगे कि खुदा आपके जीवन में काम करेगा। आपके लिए प्रार्थना करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन कि आपने अपने बच्चों को जो भी कार्य दिए हैं आज के समय में, आज सुबह टाइम पिता परमेश्वर आप उसको पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अब मिलते हैं शाम के वक्त। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।